आपको क्या बताएं, श्री जयदेव प्रभु की बात करते हैं हम। श्री जयदेव प्रभु एक बार किसी राजा के यहां गए। राजा ने खूब स्वागत किया और स्वागत करके जयदेव प्रभु को सोने के कुछ मुहरे उनको दे दिया, आप ये ले जाइए। मना कर दिया, हम नहीं लेंगे। फिर भी राजा ने उनके थैले में किसी कपड़े में वो मुहरे सोने की सिक्के बंधवा दिए, उसमें मुहरे सोने की चलती थी। तो और कपड़े के साथ आ गया। लेकिन राजा के दरबार में जो कुछ सिपाही थे, कुछ ठग टाइप के होते हैं, उनको पता था कि इनके साथ में कुछ सोने की मुहरे आ गई है। तो जाते समय उनको भी पता चल गया, जयदेव प्रभु को भी। बोले चलो, बोले महाराज आप इसको किसी को फेंकना नहीं, संतों की सेवा में लगा देना। जब ऐसा कहा तो मान लिया बात, चलो ठीक है संतों की सेवा करेंगे। 4 ठग उसके पीछे लग गए और ठगों को कहीं से सुगंध मिल जाती पैसे की, इनके पास कुछ पैसा है, द्रव्य है, आगे पीछे करने लगे। जयदेव प्रभु समझ गए कि ये सब तो ठग है। अच्छा, उन ठगों ने पूछा कि महाराज कहां जाएंगे आप? तो बताया कि मुझे अमुक गांव जाना है। अच्छा, तो मुझे भी वहीं जाना है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। तो रास्ते में जहां ठहरते जयदेव प्रभु, तो वो भी बहुत ठहर जाते। जयदेव प्रभु समझ गए कि ये लोग है तो गड़बड़। एक काम करते हैं, झंझट काटो, इस सारे मुहरे इन्हीं को देते हैं, हम इन्हीं को समझ लेते जाए संत की सेवा हो गई, बस ले जाओ। सारे मुहरे निकाल कर जो था उनको दे दिया, 5-7 थे, दे दिया, जाओ। उन लोगों को भरोसा नहीं हुआ, उनको लगा कि ये इनके मन में कुछ छल कपट है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग, ये हम लोगों को अभी दे दिए हैं मुहरे, आगे किसी गांव में हम लोगों को पुलिस को पकड़वा देंगे। विश्वास नहीं किया। संत जयदेव के मन में तो कोई कपट नहीं था, उनको लगा कि झंझट चल गया, खत्म, अब हम चले भजन करें प्रेम से। भजन गाते कीर्तन करते गुनगुनाते हुए जा रहे थे। अब वो लोग भी आगे पीछे जाते। क्या करूं? एक ने कहा एक काम करते हैं, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। महात्मा लोग बड़े होशियार होते हैं, एक जैसे ही शहर में जाएंगे इसका पैतरा बदल जाएगा, ये पकड़वा देंगे, हम लोगों को पिटवा देंगे। और एक ने कहा एक काम करते हैं, इसको मार देते हैं चारों मिल करके। उसने कहा नहीं मारो मत। तो क्या करें? कहा कि इसके हाथ पैर काट करके इसको कहीं गड्ढे में डाल देते हैं, कुएं में डाल देते हैं और हम लोग चले जाएंगे। चोरी थे, उसका तो काम ही यही था, उसको तो दया मया कुछ होती नहीं है। जयदेव स्वामी के पकड़ के इन लोगों ने उसके हाथ काट दिए, पैर को भी काट दिए, काट करके एक सूखे कुएं में डाल दिए और ये लोग चल दिए। जब चले जा रहे थे तो उसी समय में रास्ते में एक राजा उधर से गुजर रहे थे। लक्ष्मण सेन, राजा लक्ष्मण सेन जी जा रहे थे। तो उन्होंने सेवकों से कहा कि देखो आसपास कहीं पानी हो तो लेके आओ, प्यास लगी है। सेवक कुएं की खोज में तलाश में वहीं पर आ गए। देखा तो कुएं के अंदर एक महापुरुष बैठे। आश्चर्य कि हाथ पैर कटे हैं लेकिन फिर भी रो नहीं रहे, भगवान को पुकार रहे हैं। भगवान को इसलिए पुकार रहे थे कि अच्छा हुआ प्रभु आपने मुझे अपने जैसा बना दिया। हमारे जगन्नाथ जी के भी तो हाथ पांव कंप्लीट नहीं है। सेवक और स्वामी आज एक जैसा हो गया।
अच्छा हुआ, जरूर मेरा कुछ ऐसा कर्म रहा होगा जो उसका फल मुझे मिला। उसी समय में बड़े ही प्रभाववान सके को बखान, देश लगा ना। बड़े ही प्रभाववान सके को बखाने, अहो मेरे को भूरी भाग दर्शन कीजिए, मेरे को भूरी भाग दर्शन कीजिए। पाल की बिठाई लिए किए सब ठूठनी के, दे गए कछुआ आज्ञा मोही दीजिए। जिगे भाए भय कछु आज्ञा मोही दीजिए, जिगे भाए मोहे कछु आज्ञा मोही दीजिए। राजा को जब पता चला, सैनिकों ने जाकर बताया कि महाराज वहां कोई उस सूखे कुएं में कोई महापुरुष गिरे, आश्चर्य उनके हाथ पांव कटे हैं परंतु वो रो नहीं रहे। राजा दौड़कर आए और देखा तो उनको प्रेम से ऊपर लाया। क्या देखा कि कुएं में प्रकाश हो रहा है, दिव्य प्रकाश हो रहा है, और चेहरे पर थोड़ी भी मायूसी नहीं, दुख नहीं, रोना धोना नहीं। तुरंत कपड़े से पट्टी लगाई, पालकी, जिस पालकी में वो राजा जा रहे थे, इस पालकी में बिठाया और बिठा कर लेकर घर आए और वहां आकर के डॉक्टर से, चिकित्सक से चिकित्सा करवा कर उनका घाव सुखा दिया और खूब सेवा किया पति पत्नी ने, लक्ष्मण सेन जी ने। और कहा कि महाराज, राजा ने कहा कि मेरे मन में किसी महापुरुष के सत्संग को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी, आज वो पूरी हो गई। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि कैसे कैसे आपकी सेवा करूं। श्री जयदेव महापुरुष के दिव्य दर्शन से एवं मधुर वचनामृत को सुनकर राजा ने मन में विचार किया, ये तो वास्तव में कोई प्रतापशाली महापुरुष है, इनके महत्व और गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। मेरा बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है, ऐसे संतों के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तब आज्ञा दिया कि यदि तुम चाहते हो कुछ करना तो सेवा करो, संतों की, भक्तों की, ब्राह्मणों की, आए हुए शरण में सबकी सेवा करो। वस्त्र दो, अन्न दो, भोजन दो, जरूरतमंदों को चिकित्सा करो, यही आज्ञा दी। करो हरि साधु सेवा, नाना पकवान मेवा, आवे जोई संत तीने, देखी देखी भीजिए। आवे जोई संत तीने, देखी देखी भीजिए। आए वे ठग माला तिलक किए, आए वे ठग माला तिलक चिलक किए। किलकी के कहे बड़ी बंधु लख लीजिए। क्या हुआ? राजा
संतों को बुला बुला कर सेवा करने लगे। संतों को, साधु को, तिलकधारी वैष्णवों को, ब्राह्मणों को दिखते अच्छे तिलकधारी ब्राह्मण दिखे, शिखा सूत्र दिखे, तिलक दिखे तो बुला करके आदर सत्कार से दंडवत प्रणाम करते, भोजन कराते, दक्षिणा प्रदान करते और कुछ उपदेश करने का भी आग्रह करते। तब तो रोज राज दरबार में भंडारा ही भंडारा होने लगा, खूब प्रचार हो गया। कुछ दिन के बाद उस चारों ठग ने सुना कि राजा बड़े साधु संतों की सेवा करने वाले हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग भी चलते हैं। उस चारों ठगों ने, उन दुष्टों ने, जिसने जयदेव प्रभु के हाथ पांव काटे थे, आज वे ही चारों ठग माला तिलक कंठी धारण करके और साधु का कपड़ा पहन करके राज दरबार में माला घुमाते हुए चटकाते हुए पहुंच गए। और जो देखा तो वो तुरंत जयदेव प्रभु ने पहचान लिया कि तो वही है। राजा से कहा, राजन अरे दौड़ो, दंडवत करो, आज तो हमारे बड़े गुरु भाई लोग आए हुए हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। सो महारानी भी, राजा भी सत्कार पूर्वक अंदर लाए, खूब प्रेम से पकवान वकवान बनवाया और वो बार बार भागना चाहे, चूंकि पहचान लिए तो वही है, हमने जिसके हाथ पांव काटे तो वही है। सोचा कि अब किसी तरह भागे, लेकिन उसको जाने ही ना दे, खूब सेवा करे और खूब प्रेम से दान दक्षिणा, इतनी दान दक्षिणा की, सबसे ज्यादा ले जाने के लिए उसके पास अब साधन ना थे तो सेवकों को लगा दिया, 4-5 सेवक ले जाओ, इनका स्वामी जी का जहां तक इनका आश्रम हो उनके आश्रम में सामान पहुंचाओ। जिस दुष्ट ने हाथ पांव काट करके निर्दयता से, कठोरता से उस सूखे कुएं में गिरा दिए, ऐसे दुष्टों को देखकर भी पूज्य संत क्या कहते हैं, इनकी सेवा करो, ये तो मेरे बड़े गुरु भाई हैं। इतना सम्मान दिलाया। उमा संत के यह बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। संतों की विशेषता है कि मंद करने वाले के भी भलाई ही करते हैं। तुलसी संत स्वंबतरु फले फुले पर हेत, इतते ये पाहन हने, उतते वे फल दे। यही होता है। बड़ा स्वागत सत्कार किया, माला तिलक भस्म इन सबको देख करके खूब स्वागत सत्कार जब हुआ है, और नृपति बुलाए कही हिये हरि भाय भरी, ढरे तेरे भाग अब सेवा फल लीजिए, भरे तेरे भाग और सेवा फल लीजिए। गयो ले महल माज टहल लगाए लोग, लागे हो न भोग जिय शंका तन छीजिए। मांगे बार बार बीदा राज नहीं जान देत, अति अकुलाए कहे स्वामी धन लीजिए। देखे बहु भांति सो पठाए संग, मानुष हो आओ पहुँचाए तब तुम पर लीजिए। सेवकों से कहा, रे सेवकों, इन चारों महापुरुषों के सभी सामान को सिर पर लेकर इनके आश्रम तक पहुंचाओ। अच्छी तरह से सेवा करना, कोई कमी नहीं रहना चाहिए। जब तुम इनको खुश करके वापस आओगे तो हम तुम पर खुश होकर तुमको इनाम देंगे। क्या बात है। श्री जयदेव स्वामी उन्हें हृदय से भगवत के समान मान करके शीघ्र राजा को बुला करके इतना आदर सम्मान करवाया।
बार बार वो विदा मांगते थे पर राजा उन्हें जाने नहीं देते थे। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? धन्य भाग्य भूप तेरे, हे राजन आज आपका भाग्य है, श्री जयदेव की आज्ञा से इतना कुछ प्राप्त किया। वो संत लोग तो डरते थे, संत तो थे ही नहीं, लेकिन भेष का भी कितना सम्मान करवाया। उनको लगा कहीं पूछ लिया टकसाल वगैरह तो हम क्या जवाब देंगे, वो डरे थे, लेकिन कुछ नहीं पूछा। और राजा के सिपाही लोग उनकी गठरियों को लेकर उन ठग संतों को पहुंचाने के लिए जब साथ साथ में गए तो उन राजपुरुषों ने संतों से पूछा, एक जगह वृक्ष के नीचे कहीं पर बैठकर आराम कर रहे थे और ये लोग भी गठरी लेकर उनके पास बैठे और उनसे पूछा कि महाराज जैसी सेवा आपकी राजा ने की है आज तक हमने ऐसी सेवा किसी संत के नहीं देखी। आखिर आपका क्या रिश्ता है उस महापुरुष के साथ में? राजा के जो गुरुदेव हैं जयदेव प्रभु, उनके साथ आपका क्या रिश्ता है? इतना सम्मान आपका करवाया, इतनी खातिरदारी करवाई, क्या कारण है? राजा के यहाँ नित्य संत महात्मा आते रहते हैं, परंतु जैसी सेवा आपकी हुई, स्वामी जी ने जितना सत्कार आपका किया करवाया, ऐसी किसी दूसरे साधु को सत्कार सेवा आज तक नहीं हुई। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप मुझे बताएं कि आपका क्या रिश्ता है उन स्वामी जी के साथ में। तब इन चारों ने सोचा कि अब तो हम वहां से निकल ही गए, इनको बता देते हैं सिपाहियों को। कहा कि सुनो भाई, दरअसल में तुम्हें मैं बता ही देता हूं, तुम इतना आग्रह करते हो। सच्ची बात तो ये है कि तुम्हारे जो स्वामी जी हैं ये और हम लोग एक दूसरे राजा के यहाँ नौकरी करते थे। वहां इन्होंने बड़ा भारी एक अपराध किया था, तो राजा ने इन्हें मारने की आज्ञा दी थी। हम ही लोगों से कहा कि इनको मार दो, लेकिन हम लोगों को दया आ गई तो हमने इनको मारा नहीं, हमने इनके हाथ पांव काट के जीवित छोड़ दिए। चालाकी किया, बताया, लेकिन घुमा के बताया। इतना तो स्वीकार किया कि हमने ही हाथ पांव काटे, यह स्वीकार तो किया, लेकिन घुमा करके ऐसे कहा कि महाराज जी भी अपराधी थे, हमने उस पर दया की, सो इसीलिए तुम्हारे स्वामी ने हमारा इतना आदर सत्कार करवाया, दान दक्षिणा करवाया। हाँ, केवल हाथ पांव काट कर जो राजा को ऐसा दिखा दिया कि हमने मारा, हमने राजा को बता दिया कि हम उनको मार दिए। उस हमारे उपकार के बदले में हमारा सत्कार विशेष रूप से कराया गया। हम लोगों ने अपने उपकार के बदले में ये सब पाया है और कुछ नहीं पाया। तो इस तरह से कहा और छुपाया, कहा और छुपाया। इतना जब झूठ पर झूठ कहा तो धरती माता सह नहीं पाई। इन अपराधियों के अपराध को अभी भी जिस संत महापुरुष ने इनको क्षमा किया, सम्मान करवाया, उस संतों पर और अपराध का लगा दिया इसने। हाँ, फाटी गई भूमि सब ठगवे समाई गए, और भय ये चकित दौरे स्वामी जू पे आए हैं। कही जीती बात सुनी
गात गात कांपे हाथ पांव मीड़े भये जो के त्यों सुहाए हैं। आज राज दोने पास जा प्रकाश किए जिए एक सुनियाए वाही ठोर धाये हैं। पूछे बार बार शीस पायनी पे धारी र कहिए उघारी कैसे मेरे मन भये है। उन सिपाहियों ने सुना और उस चारों ठग ने जब सिपाहियों को झूठ कहा तो उसके अपराध को धरती माता सह नहीं पाई और धरती फट गई और चारों के चारों उसी में समा गए। उसकी पोटरी गठरी सब चली गई, सिपाही बच गए। सिपाही लौट करके अपने राजा के पास गए, आश्चर्यचकित होकर के कहने लगे, महाराज ऐसी ऐसी घटना घटी, हम उनको लेकर तो जा रहे थे, हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने कुछ बताया, लेकिन उन धरती फट गई और चारों के चारों उसी में चले गए। मुझे लगता है वो लोग कहीं आकाश मार्ग से आए थे और धरती में समाकर चले गए। सिपाही इस राज को समझ नहीं पाए, लेकिन यह सब इस दुर्घटना से लोग तो आश्चर्यचकित थे, परंतु उसी क्षण जब श्री जयदेव ने संपूर्ण प्रसंग को सुना तो उनका शरीर कांपने लगा कि हाय वो सब मर गए। इस बात से उनको दुख हुआ, शरीर उनका कांप उठा। वे उन लोगों को धरती में समाने के बाद से बहुत दुखी होकर हाथ पैर मलने लगे। हाथ पैर मलते ना, हे भगवान ये क्या हो गया करके, जो जैसे अपने हाथों को ऐसे वैसे करना शुरू किया वैसे उनके हाथ वापस आ गए, उनके पांव भी वापस जैसे के तैसे हो गए। भक्त वत्सल भगवान के। राजपुरुषों ने ये दोनों आश्चर्यजनक घटनाओं को देखा और राजा को सुनाया कि हाथ पैर पूरे हो गए, गुरुजी के तो हाथ पांव वापस ठीक हो गए। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और मानो उनको प्राण में प्राण आ गए वापस। उसी समय वह दौड़कर स्वामी जी के पास आया। राजा अत्यंत प्रेम से बार बार श्री जयदेव स्वामी के चरणों में सिर रखकर पूछने लगा, कृपा करके इस दोनों घटनाओं का रहस्य बताइए। क्यों धरती फटी, उसमें सब साधु कैसे समाये, आपके ये हाथ पांव कैसे वापस ठीक हो गए। सुंदर हाथ पांव को देखकर राजा ने कहा कि इन कर कमल से विशिष्ट आपको देखकर अत्यंत अच्छा लग रहा है। राजा के आग्रह को देख करके पूज्य स्वामी जी ने सुना दिया कि पृथ्वी इन दुष्टों का भार नहीं सह सकती। पृथ्वी का कहना है गिरी सरी सिंधु, गिरी सरी सिंधु भार नहीं कोई, गिरी सरी सिंधु भार नहीं कोई, जस मोहि गर्व एक पर द्रोही, जस मोहि गर्व एक पर द्रोही। भाई गिरि यानी पर्वत, सरी यानी समुद्र सरिता, गिरि पर्वत सरिता सिंधु ये सब मुझे भार नहीं लगते, परंतु एक कोई परद्रोही जो दूसरों को सुखी नहीं देख सकता, ऐसे व्यक्ति का भार मुझसे सहन नहीं होता, कि स्वयं धरती माता कहती है। इसीलिए पृथ्वी महारानी फट जाती है और ठग उसमें समा गए। ठगों ने अपनी करनी का फल पाया।
प्रश्न होता है कि जब उस ठगों ने जयदेव जी के हाथ पांव काट दिए, उस समय पृथ्वी क्यों नहीं फट गई? पहले भी फट सकती थी। दरअसल में बंधुओं, यह जो संसार है, यह जो है संसार एक खेत है। इसमें जीवात्मा ही किसान है और कर्म रूपी बीज इसमें बोते हैं लोग। क्या करते हैं? कर्म रूपी बीज बोते हैं। तो कर्म का फल तो मिलेगा ना, थोड़ा समय तो लगेगा ना, तुरंत तो नहीं मिलता है। कुछ बीज जल्दी फल जाते हैं, कुछ बीज थोड़े विलंब से फलते हैं। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुए सो लुने निदान। अंत में जो बोएंगे वही काटेंगे। तो समय पर ही चारों को दंड मिला, इसलिए उस समय धरती नहीं फटी। एक बात और है, भगवान चाहते तो इन चारों को प्राण दंड दिला सकते थे, लेकिन इससे भेष की बड़ी हानि होती। यह भी भगवान ध्यान रखते हैं। धरती फटी और समा गए तो सैनिकों ने सोचा कि ये लोग कोई बड़े महापुरुष थे, अब पाताल मार्ग से चले गए, आकाश मार्ग से आए होंगे, चले गए नीचे के मार्ग से। और नहीं मृत्यु दंड होता तो वो चारों सैनिकों के मन में संतों के प्रति अश्रद्धा होती। यह भी बड़ा विचार करना पड़ता है। राजा ने खूब स्वागत सत्कार किया और संत श्री जयदेव स्वामी ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसके बाद वहां से आगे बढ़ गए। तो बंधु, जो जैसा करता है उसको वैसा ही उसका फल मिलता है।